गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती फ्रॉम बजरंग विद्या मंदिर स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में चैप्टर 10 भारत की मिट्टी इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर रीड हो चुका है हमारा। ओके, देखो बेटा, बहुविकल्पीय प्रश्न, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सीढ़ीदार कृषि का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है सीढ़ीदार कृषि का? रेतीले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में। रेतीले क्षेत्रों में नहीं किया जाता, मैदानी क्षेत्रों में भी नहीं, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है ताकि पानी जमा न हो एक जगह, ठीक है। वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए सीढ़ीदार कृषि का प्रयोग किया जाता है। पर्वतीय मिट्टी डैश के लिए अच्छी होती है। किसके लिए? फल के बगीचों के लिए, गेहूं चावल के लिए, नारियल के लिए। किसके लिए अच्छी होती है पर्वतीय मिट्टी? फल के बगीचों के लिए। लाल मिट्टी का दूसरा नाम है पर्वतीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और या काली मिट्टी। तो क्या है बेटा दूसरा नाम? लेटेराइट मिट्टी। 4, रेतीली मिट्टी डैश के लिए अच्छी होती है। किसके लिए अच्छी होती है? खजूर या चने के लिए, फल के बगीचों के लिए, नारियल के लिए। किसके लिए अच्छी होती है? खजूर व चने के लिए। ज्वालामुखी चट्टानों के लावा से बनी मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी। तो क्या कहते हैं ज्वालामुखी चट्टानों के लावे से बनी मिट्टी को? काली मिट्टी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सत्य अथवा असत्य लिखिए। मिट्टी के बिना कोई पौधा नहीं उग सकता। क्या उग सकता है मिट्टी के बिना कोई पौधा? नहीं, ठीक है। तो ये सत्य है कि मिट्टी के बिना नहीं उग सकते पौधे। जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, ये असत्य है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है, क्योंकि वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनती है। लाल मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है, ये सत्य है, ठीक है। हमें वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, असत्य है। हमें वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। दक्कन के पठार में मिट्टी रेतीली होती है, ये असत्य है बेटा। दक्कन के पठार में रेतीली मिट्टी नहीं होती। देखो नेक्स्ट, उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। डैश मिट्टी के पटल की डैश पृथ्वी के पटल की सबसे ऊपरी परत है। तो क्या है पृथ्वी के पटल की सबसे ऊपरी परत? मिट्टी। लावा से बनी मिट्टी डैश रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? काले रंग की। पहाड़ियों के ढलान पर डैश कृषि की जाती है। कौन सी कृषि? सीढ़ीदार कृषि। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद तथा डैश मिलाए जाते हैं उर्वरक, ठीक है। वृक्षों की कटाई के कारण डैश होता है। क्या होता है? मृदा अपरदन, ठीक है बेटा। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, मिट्टी का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया क्यों है? मिट्टी पत्थरों के टूटने से बनती है, ठीक है। वर्षा तथा बहता जल पत्थरों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इन छोटे कणों को बहते हुए जल तथा पवन के द्वारा अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता है। इस प्रकार मिट्टी को बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है, ठीक है बेटा। मिट्टी धीरे धीरे लाखों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी को बनने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के नाम लिखिए। भारत में बहुत सी अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके नाम निम्न है। 5 प्रकार की मिट्टी होती है, जैसे नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और रेतीली मिट्टी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मृदा अपरदन क्या है? इसके मुख्य कारण क्या है? ठीक है, देखो बेटा, कभी कभी वर्षा का जल तथा तेज हवाएं मिट्टी को दूर ले जाती है, इसे मृदा अपरदन कहा जाता है। जब वर्षा के साथ और तेज हवाओं के साथ मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं तो इसको हम मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है बेटा? वृक्षों का काटना और घास का उखाड़ना, ठीक है। क्योंकि हम वृक्षों
वृक्षों और घास की जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी को जकड़े रखती हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें काट देते हैं, घास को उखाड़ देते हैं, तो ये हमारी मिट्टी, ये मृदा अपरदन शुरू हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी बहुत रूखी होती है, इसमें चिकने कंकड़ तथा पत्थर मिले होते हैं। यह मिट्टी फलों के बगीचे के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 5, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, अधिक मात्रा में हमें वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है। और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तो अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। खेती के चारों ओर बांध बनाने चाहिए। ठीक है। और ये चैप्टर हमारा बेटा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।